और सुनी भी को तो ट्रैक्टर की ट्रोली पर लिखो देखो कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे सज्जनों, हम आप इसे पूछते हैं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम तो लिखा, रघु महाराज के बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया? तो इस चौपाई में रघु महाराज का नाम जोड़ा गया। मेरे सज्जनों, इसी चौपाई के आधार पर आधारित कथा आपके सामने पेश है। होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोग कर रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए तो भगवान राम सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जैसे ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, जाकर भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मुझे ये बताओ आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरु जी, हमने 14 वर्ष वन में ऐसे बिताए कि सारे राक्षसों को मार दिया, रावण को मार दिया, और लंका में भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके राज तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ कि आपने रावण को कैसे मारा? कि गुरुजी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर आती है और आकर मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। कैसे करती है? और लक्ष्मण जी अपने गुरु वशिष्ठ को कैसे समझाते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा क्या कहती है? रे कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। कैसे भैया? तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे, ऐसी दशकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी कर को चावे मोटे मगनी, वागे नाक कान जब काटे और बुरी रात की जाए गुरु जीवा ने पारे फाटे। और कैसे कर भैया? मारे तृष्णा और मारीच। कैसे? अरे मारे तृष्णा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच, गुरुजी विकट बनी के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई पानर भालू रीछ। और कैसे कर भैया? मारे अहिरावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहिरावण ना संतक, नहीं छोटे यहाँ से और वहां तक, अधर्मी रावण मार गिराए, और लंका में एक भक्त राम को वाकई तिलक जाए। और कैसे कर भैया? अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के भेष। शादी कर ले भाई, जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएंगे परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएंगे परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हो गए 14 साल, फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू तो मैं मेरी की बात कर गया, तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे सज्जनों,
वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहाँ से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे, कैसे कहते हैं भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य, कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तो ये सुनाओ मैं आज, सबको रखता एक समान, और राजा रंग सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? बाकी प्रजा सर्व सुखारी, कैसे? अरे बाकी प्रजा सर्व सुखारी, राधे बेटा से भी प्यारी, हिल मिल रहते भाई भाई, सब जाते को सुमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे ही पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली बाकी रानी, कैसे? कि लक्ष्मण एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे, कैसे कहते हैं मेरे भैया? एक दिन बोली बाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, परब गंगा नाभे को आयो, और सो मोती है मावस नाभे मोको बलम खिदाओ। और कैसे मेरे भैया? हर मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने हो मेरो मनवा। कैसे? नाय माने हो मेरो मनवा, हो मनवा, नाय माने हो मेरो मनवा, हो मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा, हो मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। करवट तीर भेली रथ जुड़वाए दे, 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 लाला को सिपाही को चार खिलाए 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 दे, तो बामण नो त्यजी मारोगे, नाय माने मेरो मनवा, हो मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल, झाड़ने लग जाए रावण सू, पर टॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सो, सद करे भाई लाल कर में मंगल होवा दे, जोड़ी सब जाके मरने से तेरा मरवा दे, साथे कर भाई लाल कर में मंगल होवा दे, जोड़ी सब जाके मरने से तेरा मरवा दे। अब हार गए भूपाल, झाड़ने लग जाए रावण सू, पर डोडी रीजो वो नखराड़ी देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता यहाँ बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। मेरे सज्जनों, रघु महाराज अपनी घरवाली रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं और क्या कहते हैं रे, कैसे कहते हैं भैया? अरे ले माने तो बिलखनी चली जा गंगा नहाया जो, कैसे कहते हैं भैया? पर तू नहीं माने तो बिलखनी चली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे हो बाला मत कर गई राधा जो, नहीं माने तो बिलखनी चली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे हो बाला मत कर गई राधा जो, नहीं माने बिलखनी चली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे हो बाला मत कर गई राधा जो। ले करके सेना साथ में, कैसे? ले करके सेना साथ में, नहाबे को गंगा मात पे वो आ गई, बारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे में भैया? कर स्नान सुखारी केस, कैसे? अरे कर स्नान सुखारी केस, सेनापति को दे आदेश, महत्तम जब होवे गो पूरो, और विप्र दक्षिणा दो नहीं रह जाए गो पर्व अधूरो। और कैसे में भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे, कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बलारे, डोलरे चारों खूंट बिचारे, और होए सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूख तुम्हारे। और कैसे में भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बनो याद आयो 1200, पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण 1200,
पास कुदरत आ जाए, देखो कोई बामन का अवसर। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ, जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ, हम उसे जिमाएंगे और दक्षिणा देंगे। मेरे सज्जनों, नौकर चारों तरफ घाट पर घूम लिए, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। मालिक की मर्जी, होने का संयोग, शाम का टाइम हो गया। उसी टाइम एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी, रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिग बैठाए, खुश हो कह रही, हे विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार, कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नाय, वाके गयो नीत में घाटो, और मैं कर लो या से भ्याव विप्र के पयोमती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी वो नाबारी, कैसे? क्या कहता है ब्राह्मण देवता? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे सुन परदेसी वो नाबारी, मोको भिक्षा की दे बारी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष मछु, तो पहले शर्त बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शर्त हमारी, कैसे? अरे जे तू माने शर्त हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं जीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार, कैसे? अरे बिचारी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे को दोष लगे को, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब ढोंगी बामन जार, घाट पे बनवा ढोले बीद, कैसे? और दे दे मीठे फूल मटाने, वचन है भरा दे, मेहमान तो बेलगने डाले, दाना खाया जो, हे राजा देव, हे माता बैठल गई, राजा देव, मेहमान बेलगने डाले, दाना खाया जो, हे राजा देव, हे माता बैठल गई, राजा जो। अब ढोंगी बामन जार, घाट पे बनवा डोले बीद, और दे दे मीठे फूल मटाने, वचन बढ़ा लिया तीन। ब्राह्मण देवता कहने लगा, हे रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन देती है। अब ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? मेरी सुनो सरच चितलाए, कैसे? अरे मेरी सुनो सरच चितलाए, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पराई नाज, आज सो तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगे तुरंत पसीना, कैसे? अरे सुनते ही आगे तुरंत पसीना, थर थर कांपे धड़के सीना, पर वचन की सूरत उठावे, और दान करो स्वीकार, मेरे ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता, मैं मानती हूँ कि मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरे पति का है। रानी घुटने टेकती है, हाथ जोड़ती है, और ब्राह्मण देवता से कैसे रहम की भीख मांगती है, और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हर माफी मांगू मैं महाराज, हर माफी मांगू मैं महाराज, कैसे? माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मुझे